नमस्कार दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में बात करेंगे। शिक्षा निदेशालय से जानकारी प्राप्त हुई है। संशोधित परिणाम जो है बनकर तैयार हो गया है। केवल शासनादेश का इंतजार है। जैसे ही शासनादेश से यहाँ पर आदेश मिलता है, वैसे ही आप लोगों का जो संशोधित परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। तो एक सप्ताह के अंदर की बात हुई है। यहाँ पर जानकारी जो मिली है अधिकारियों के माध्यम से कि एक सप्ताह के अंदर अंदर तक आप लोगों का जो परिणाम है संशोधित होकर जारी कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ एक जानकारी और मिल रही है शिक्षा निदेशालय से, मेरिट लिस्ट को लेकर कितने सीटों पर मेरिट लिस्ट आएगी। तो वहाँ से जानकारी यही मिली है। आज छात्र जो हैं शिक्षा निदेशालय गए हुए हैं और उन्हीं के माध्यम से जानकारी दी गई है कि अगर सीटों को लेकर आप लोगों को प्रयास करना है तो आप विजय किरण सर से मुलाकात करिए सीटों की संख्या को लेकर, और वही सीटों को लेकर सकारात्मक जवाब और साथ ही साथ पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर फैसला ले सकते हैं। तो ये बात हो गई सीटों की संख्या, मेरिट लिस्ट और साथ ही साथ संशोधित परिणाम कब तक जारी होगा इसको लेकर। बाकी सुबह के वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी थी, वहाँ पर जो एडेड विद्यालय में एक विज्ञप्ति निकली थी 4 महिला सहायक अध्यापिकाओं के लिए। वहाँ पर जो है वो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, और जो अल्पसंख्यक के विद्यालय होंगे एडेड वाले, वहाँ पर वही सेम तरीके से भर्ती अभी भी की जाएगी। बैकडोर से, जैसे पहले मैनेजमेंट कोटे से भर्ती होती थी, सेम उसी प्रकार से की जाएगी। तो अल्पसंख्यक वाले विद्यालय में नियमावली में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। बाकी के जो विद्यालय हैं उनमें संशोधन हुआ है, और उसमें जो लिखित परीक्षा हुई है उसी के आधार पर भर्ती होगी। जैसा कि अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल था कि ऐसा ना हो कि फिर से ये लिखित परीक्षा जो हुई है इसको रद्द करके बैकडोर से या फिर मैनेजमेंट कोटे से भर्ती होने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो जानकारी मिली थी एक विद्यालय की, वो अल्पसंख्यक वाले विद्यालय थे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अल्पसंख्यक के जितने भी एडेड विद्यालय होंगे, एडेड जूनियर स्कूल, उनमें सब में यही होगा कि मैनेजमेंट कोटे से जैसे पहले भर्ती होती थी बैकडोर से, सेम उसी प्रकार से होगी। उसके नियमावली में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। संशोधन केवल जो हुआ है वो भर्ती उसी प्रकार से होगी लिखित परीक्षा के आधार पर। तो ये जानकारी मिली है। और बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि लिखित परीक्षा हुई है और शासनादेश जारी हुआ था इस परीक्षा को लेकर कि अब लिखित परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती होगी, तो इसी प्रकार से होगी। इस बात को आप लोग अपने मन से हटा दीजिए कि आगे इसको लेकर भर्ती में कोई समस्या ना आ जाए। बाकी आज की जानकारी यही मिली है कि शिक्षा निदेशालय से कि आप लोग प्रयास करते रहिए सीटों की संख्या को लेकर, और संशोधित परिणाम को लेकर जानकारी मिली है कि संशोधित परिणाम आप लोगों का जो है वो बनकर तैयार है। केवल शासनादेश का इंतजार है। जैसे ही शासनादेश आता है आप लोगों का संशोधित परिणाम जो है जारी कर दिया जाएगा, और उम्मीद यही है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर तक जो परिणाम है वो संशोधित करके जारी किया जाएगा। और सीटों की संख्या को लेकर भी जो भी जवाब या फिर जो भी प्रयास है वो जारी है। अधिकारियों के द्वारा जो भी जवाब दिया गया है वो यही है कि अब आप लोग लखनऊ से प्रयास करिए, वहीं से सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। बाकी विषयवार या कॉमन मेरिट को लेकर बात करें तो अधिकारियों ने यही कहा है कि जो प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है शासन को, वो विषयवार और कॉमन दोनों तरीके से बनाकर भेजा गया है। अब शासन किस पर मंजूरी देता है, शासन किस पर हरी झंडी देता है, वो तो शासन ही जाने। और अधिकारियों के स्तर से यही कोशिश है कि विषयवार ही मेरिट बने। बाकी प्रयास जारी है, और दोनों स्तर से दोनों तरीके से जो है प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है, कॉमन भी और विषयवार भी। और अभी तक तो अधिकारियों के माध्यम से सीटों की संख्या को लेकर सकारात्मक जवाब दिया जा रहा था कि अधिकतम प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है अधिकतम पदों पर। तो आज जानकारी मिली है कि जो पद बताए गए थे न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो पदों के बारे में जानकारी मिलती है 1894, उतने पदों पर ही जो है प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। अब शासन अगर वहीं पर विषयवार मेरिट बनाता है तो शासन खुद ब खुद वहाँ पर सीटों की संख्या को बढ़ा देगा। तो सब कुछ शासन के हाथ में है, और प्रयास जारी है। आगे की जो भी अपडेट मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से उसकी सूचना आप लोगों को समय समय पर दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।